हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो हमने नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना कैसे की थी, क्या सामग्री लगी थी, सारा वीडियो सब कुछ इस एक वीडियो में है। तो यहाँ देखिए, थाली में मोगरा वाली धूप है और कपूर है, रुई है, लौंग है, सुपारी है, हल्दी की गांठ है, ये जौ है बोने के लिए, आप इसे भिगो के भी रख सकते हैं। चावल है जिन्हें मैंने पीला कर लिया है, माचिस है, घंटी है और साथ में ये है इलायची, यह है शहद, क्योंकि हम लोग जो पंचामृत बनाते हैं उससे स्नान करवाते हैं। ये कलावा है कलश देवता के लिए और कुमकुम। बाकी ये जो कलावा है ये आप 5 रंग वाला भी ले सकते हैं। कुमकुम ये वो वाले कुमकुम है जैसे निशानी पड़ते हैं ना, रियल वाली वो। और ये धूप है जब हम अग्यारी करते हैं ना तब काम में आती है। और ये कलश पूजा का है जिसे हम पूजा करेंगे। चावलों को मैंने पीला कर लिया घी से और हल्दी से। ये अखंड ज्योत है जो दीपक रोज़ाना जलेगा ना, क्योंकि अखंड ज्योत हम नहीं जला रहे हैं, तो जितना घी डालेंगे जितना टाइम तक जल सकता है उतना टाइम जलेगा। ये नारियल एक अलग से रखने के लिए जो हमारे यहाँ अष्टमी को हटाया जाता है। चुनरी है नारियल के लिए, ये माता रानी के लिए चुनरी। और ये सामग्री है सुहाग की सामग्री, जिसमें सब कुछ है। चूड़ियाँ भी हैं कांच के, आप देख रहे होंगे। नेल पॉलिश है, काजल हो गया या लिपस्टिक हो गया, कांच है, सब कुछ है। और साथ में हमने रखी है दक्षिणा। तो ये दुपट्टा और साथ में एक आसन भी है। तो ये एक हवन सामग्री है जो कि मैंने आपको बताया था, आप घर भी बना सकते हो, लेके भी आ सकते हो। मिट्टी है ज्वारे बोने के जौ बोने के लिए, ताकि ज्वारे अच्छे से हरे बने। और फूल है, साथ में लिए बताशे। नवरात्रि के 9 दिन हम लोग जब अग्यारी करेंगे तो एक बताशा लगता है। साथ में पूजा में महाप्रसाद के लिए माता रानी के लिए मीठा पान हमने रखा है। और साथ में एक बार नज़र डाल लेते हैं कि देखिए, जैसे कि सामग्री हमने रख दी। आप ये खुली वाली भी लेके आ सकते हो और ऐसे भी लेकर के आ सकते हो। तो जो आसन है वो माता रानी के लिए भी, और ये सामग्री आप घर पर भी बना सकते हो। मिट्टी आप पीली मिट्टी भी काम में ले सकते हो और एक दूसरी काली मिट्टी आती है वो भी काम में ले सकते हो। पुष्प आपकी इच्छा, आप गुलाब का लेकर के आओ, गजरा ये वाली माला लेके आओ। मैंने तो गुलाब के फूल वगैरह लिए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, साथ में मैंने रखा है देसी घी जिसे हम दीपक लगाएंगे। और ये ज्वारे जो हैं, हम लोग जब भी बोते तो हम गीले जौ से बोते हैं ना। और ये जो सिकोरा है मिट्टी का, ये इसमें मैं बोने वाली हूँ। पिछले साल मैंने जो डलिया होती है बास्केट बांस वाली, उसमें किया था। सारी जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं की, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें तो लगती है। तो ये सारी सामग्री हमने घट स्थापना के लिए रख ली है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बेटा बता रहा है उसका हाथ है ये, क्योंकि मेरा ना 6 डे था और 6 डे पे हम लोग नहीं मतलब सामग्री को मैंने सोचा छू भी सकती थी, नहीं भी छू सकती थी, लेकिन मैंने कान्हा को बोल दिया था। तो हालांकि मैं 3rd डे से बिल्कुल हमेशा मतलब मासिक चक्र से फ्री रहती हूँ। तो हम लोग 2 नारियल रखते हैं, एक कलश पर रखते हैं, दूसरा एक अलग से रखते हैं। वो जो नारियल होता है हमारे यहाँ अष्टमी पर बधारा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ फोड़ना नहीं कहते, बधारना कहते हैं। तो बड़ा किया जाता है। आप भी इस तरह से रख सकते हो, आपके यहाँ जैसे कुल में होता है। वैसे जो रियलिटी है ना वो यही है कि जो कलश पर रखा हुआ नारियल होता है उसको बधारना नहीं चाहिए। तो साथ में आप सामग्री आपने देख ली होगी, पंचपल्लव भी मैंने लिए हैं। आप टहनी से लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए, ये आप जो देख रहे हैं बेस तैयार किया गया, ये आज से 5-6 दिन पहले मैंने फ्लावर लगा दिए थे। फ्लावर ही लगाए थे, बाकी सब कुछ हस्बैंड ने कर ही दिया। चौकी वगैरह लगी गई है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो ये पंचामृत बना लिया था, तो पंचामृत से अभिषेक वैसे स्नान करवा दिया था गणेश जी को। और फिर चावल की ढेरी पर बिठाते हैं, तो वो चावल की ढेरी रख के गणपति जी को विराजित किया, कुमकुम लगाया, चावल अक्षत अर्पित किए, फिर फूल अर्पित किया और फिर पहनाया जनेऊ। जनेऊ ज़रूर से धारण। और ये कलावा जो होता है वस्त्र रूपी हम लोग भगवान जी को अर्पित करते हैं। अब हम लोग पान के पत्ते पर भोग लगाएंगे गणपति जी के लिए। तो ये देखिए, हमने 5 चीज़ें ले ली है, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का और ये कलावा। तो यहाँ हम लोग पान के पत्ते पे इस तरह से प्रसाद रख देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा पंडित जब पूजा करवाते हैं वो भी इसी तरह से विधि विधान से पूजा करते हैं। अब मैं पाटे पर इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेरे यहाँ चींटियाँ और चूहे दोनों ही हैं ना। तो पिछले साल तो आपने वीडियो देखी होगी, चूहे ने क्या ही किया था भाई। तो यहाँ मैं एक थाली में बना रही हूँ। ये मैं
चावल से बनाती, लेकिन जैसा कि मैंने बताया चींटियाँ और चूहे हैं, तो इस वजह से मुझे इस तरह से स्थापना करनी पड़ती है ना। मतलब मुझे अपना भी देखते हुए, सहूलियत देखते हुए, सब कुछ देखते हुए इस तरह से करना पड़ता है। फिर हमने बना दिया थाली में स्वास्तिक, क्योंकि जिस जगह हम लोग कलश स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे अष्टदल कमल बनाते हैं। मैं भी बनाती थी पहले, बट अब चूहे महाराज जी हैं तो वो कुछ करने नहीं देते, तो इस वजह से हम लोग इस थाली में स्वास्तिक बनाकर फिर कलश स्थापना करेंगे। देख रहे होंगे आप। अब आप सोच रहे होंगे मैंने चावल नहीं रखे, नहीं बिल्कुल रखूँगी मैं। चारों तरफ चावल भी होंगे, यहाँ पे पतिदेव रखेंगे अभी, लेकिन चावल थोड़े बहुत हमने डाले हैं थाली में। यहाँ हम लोग फिर कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे और रिद्धि सिद्धि भी विराजित करेंगे, क्योंकि साथ में रिद्धि सिद्धि को विराजित करना विराजित ज़रूर करना चाहिए मतलब। फिर यहाँ जो हम लोग नारियल स्थापित करेंगे उसकी भी पूजा कर लेते हैं। और कलश में बाकी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, जैसे कि 5 चीज़ें हम लोग डालते हैं, हल्दी के गांठ वगैरह सब कुछ। हो सकता है वीडियो मिस हो गया, या हम जब लोग इसको स्पीड में कर देते ना तब वो चीज़ स्किप हो जाती है। या हमने तिलक लगा करके माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया, ओढ़नी हमने उड़ा दी है। हमारी जो कुल देवी है नागनीचा माता, उनको भी नई चुन्नी उड़ा दी है, और जो हमारी दुर्गा माता हैं उनको भी हमने नई चुन्नी उड़ा दी है। यहाँ कलश पर अब कलावा बांध देते हैं। कलश स्थापना हम लोग वरुण देवता निमित्त करते हैं, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। आप जो थाली देख रहे हैं जिसमें हम लोग ने ज्वारे जौ बोए हैं, उसमें उस थाली की भी पूजा गई है। उसका वीडियो आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो हमने जौ बोए हैं ना, उस थाली में हमने पूजा की है, क्योंकि जहाँ हम जौ स्थापित करते हैं ना, सिकोरा रखते हैं, वहाँ भी हम लोग स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ फिर पतिदेव जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिस के लिए भी लेट हो रहे थे। तो और जो पूजा का समय था वो भी एग्जिट देखना था, तो फिर देख सकते हैं आप कि नारियल की पूजा करके और फिर कलश में स्थापित कर दिया था। और माता रानी की कृपा है और माता रानी की इच्छा है, कोई बात नहीं, इस बार अखंड ज्योत नहीं चल पाई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। लेकिन और यहाँ आप देख रहे होंगे ना, अब 8 बार पतिदेव ना इस तरह जैसे बनाते हैं ना, अष्टदल कमल बनाते हैं, वैसे 8 बार अलग अलग जगह मुट्ठी डाल रहे हैं, ताकि क्योंकि इस थाली में रहेगा तो शायद हम लोग कोई कपड़ा लगा के ढक दें, कुछ भी मतलब चूहों से बचाव कर सकें या कैसे भी करके। तो प्रॉपर पूजा वूजा जो चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं ही नहीं छू सकती हूँ इधर आ करके। बाकी क्या देना है बेटा? मन में ऐसा तो था कि चलो ठीक है, मैं पूजा देख पा रही हूँ, मैं सब कुछ आँखों के सामने सब हो रहा है, कोई बात नहीं थी। लेकिन एक मैं भी बीच में साथ में हस्बैंड के साथ में करवाती हूँ, वो बात अलग होती है। यहाँ ये जो एक नारियल है ना, वह हमारी जो कुलदेवी आप देख रहे होंगे नागनीचा माता है, तो ये हम लोग फिर अष्टमी को बधारते हैं नारियल, और ये यहाँ रख देते हैं। अब ये अष्टमी को हटाएंगे। हम लोगों के यहाँ दुर्गाष्टमी मनाते हैं, तो पहले तो हस्बैंड ने यूँ रख दिया था, फिर ध्यान आया कि नहीं हमें ये थाली में रखना चाहिए, तो फिर हम लोग थाली में रखते हैं इसको, क्योंकि वीडियो में कट करने से कोई मतलब ही नहीं था, कि जो रियलिटी है सो रियलिटी है। तो फिर एक कटोरी के नीचे रख दिया कि नहीं प्रसाद ऐसे नहीं रखना चाहिए वहाँ, तो चलो ठीक है रख दिया, कोई बात नहीं था। अब यहाँ देखो रोज़ाना इसी तरह से एक देसी घी का दीपक जला करेगा, क्योंकि हम लोगों ने अखंड ज्योत नहीं जगाई है, तो सुबह और शाम दोनों समय इस तरह से हम लोग अखंड दीपक जो है हमारा छोटा वाला, उसमें ज्योत जगा दिया करेंगे। इसके अलावा एक दीपक जगेगा, वो हम लोग जब ज्योत देखते हैं ना, हमारे यहाँ सुबह रोज़ाना ज्योत देखी जाती है नवरात्रि के 9 दिन। तो अब ये पूजा पतिदेव अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे, हालांकि मैंने ऐसे कहा था कि पुष्प अर्पित कर देना, लेकिन उन्होंने तो फिर डेकोरेशन ही कर दिया। तो पूजा की थाली वगैरह सब हमारे यहाँ 9वें दिन हम लोग हटाते हैं और फिर दीप प्रज्वलित कर देते हैं। अब बस 11 की बारी थी, 11 में गैस पे रख के आ गई थी, तब तक बस, क्योंकि हम लोग 9 दिन इसी में हवन करेंगे, हमारे यहाँ इसको हिलाया नहीं जाता, ये यहीं रहेगा। इसी में जितनी भी होती है विभूतियाँ तो इसमें रह जाएगी, या इसमें से हटा के हम पास में किसी बर्तन में या थैली में इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो। माता रानी को फल अर्पित कर दिए थे, भोग अर्पित हो गया था, पुष्प अर्पित हो गए थे, चंदन का टीका लगा दिया था, कुमकुम का टीका लगा दिया था, स्नान आदि हो गया था,
स्थापना हो गई थी, बारी थी हवन करने की। तो कहीं कहीं पर ऐसा था कि कान्हा ने भी वीडियो बनाया है, कहीं कहीं पर मैंने बनाया है। तो हालांकि मैं थोड़ा दूरी थी, क्योंकि दूर ही रह सकती थी मैंने ज़ूम आउट कर रखा था फ़ोन को थोड़ा, क्योंकि पास में से नहीं ले सकती थी। फिर लास्ट में मैंने कान्हा को कह दिया था, कान्हा जब 11 आरती वगैरह होगी तब मैं नहीं रहूँगी इधर, क्योंकि मैं दूर से वीडियो ले रही थी। तो मैं उधर बिल्कुल पास से नहीं दिखा पाई फ़ोन ले जा कर के। ये जितनी वीडियो पास से थी फिर कान्हा ने ली थी, मैंने बहुत दूर से वीडियो लिया था। जहाँ कहीं आपको लगे ये दूर से हुआ है वीडियो तो आप समझ जाइएगा। यहाँ ये देखिए धूप बत्ती लगाई हुई है हमने इसमें, और माता रानी की जो श्रृंगार है वो 9 दिन ही हटेगा यहाँ से। अब 9 दिन के पाठ की बुक देख रहे हैं और 9 दिन पाठ होगा इसमें से। और अब हम 11 रखेंगे और भोग लगा देंगे। मतलब पतिदेव लगा रहे थे, मैं बाहर खड़े रह के आरती कर रही थी और बाहर से ही मैंने किया था। हो सकता है इस बार मेरे साथ में नहीं था ऐसा, या फिर कई बार ऐसे होता है जब नवरात्रि स्थापना हो जाती है उसके बाद में मासिक चक्र में जाती हूँ, तो नवरात्रि के 9 दिन से पहले फ्री हो जाती हूँ, अष्टमी के दिन ही ऐसे हो जाता है, या कभी कभी माता रानी का आशीर्वाद रहता है कि मैं कर पाती हूँ। अब इस बार ऐसा था कि चलो 2 दिन बाद में मैं यहाँ आ पाऊँगी, कोई बात नहीं थी। तो ये सारे वीडियोस कान्हा ने शूट किए हैं। कोई थोड़ी गलती रह जाए तो प्लीज़ आप ऐसे मत सोचना कि किस तरह से लिया है या बार बार एक चीज़ दिखा दी, कुछ भी है। मतलब आप देख रहे होंगे कान्हा घी भी डाल रहा है और एक हाथ से उसने मोबाइल भी पकड़ा है। अब उसने कर लिया ना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि हाँ कर लिया उसने। और हालांकि मैं होती तो थोड़ा और अच्छे से कवर हो जाता, मतलब मैं बिल्कुल सामने से ले लेती या ट्राइपॉड में लगा के थोड़ा और अच्छे तरीके से दिखा देती। यहाँ आप देख रहे होंगे जो हमारी हवन सामग्री वाला वो जो प्लास्टिक वाला बॉक्स है ना, वो वापस से भर दिया है हमने। अब नवरात्रि के 9 दिन हवन करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। आप छोटा सा हवन भी डेली कर सकते हो, देखिए बहुत बड़ा हवन आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पतिदेव ने आरती कर दी थी और मैं भी थी यहाँ, मैं बाहर थी। मैं आपको थोड़ा सा रियल वॉइस सुनाना चाहूँगी इसमें। फिर पतिदेव ने आरती कर ली थी। यहाँ की आरती नहीं, आरती यहाँ भी होती है फिर ठाकुर जी की। अब उनकी पोशाक में नहीं बदल पाई, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस दिन मेरा 6th डे था और तो मैं नहीं कर पाई। जनों पर बीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी, गाना बदल पर अब बस आरती हो रही थी तो जो रियल वॉइस है मैं वही सुना देती हूँ आपको एक बार। सो देखिए यहाँ पे आरती भी हो जाती है, फिर हवन भी हो जाता है, भोग अर्पित हो जाता है, माता रानी की जोत देख लेते हैं। और कुछ अलग भी होता है जो शायद मैं शेयर ना करूं, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था कि अगर भगवान का कोई भी आशीर्वाद या चमत्कार होता है तो हमें उसे शेयर नहीं करना चाहिए। मैं तो पहले ही शेयर करके भुगत चुकी, सच बता रही हूँ। मतलब अगर भगवान जी कुछ हमें आशीर्वाद स्वरूप देते हैं तो आप उसे शेयर मत करो। अगर भगवान जी आपको अपने आसपास होने का एहसास करवाते हैं तो भी आप उसे शेयर मत करो, क्योंकि ये चीज़ें बताने की नहीं होती है। अब ठाकुर जी का जो है श्रृंगार देखो कब मैं बदलती हूँ, बट हाँ अष्टमी से पहले मैं चेंज कर दूँगी, आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊँगी। फिर इनका जो है पोशाक का वीडियो वो चैनल पर आ गया, जिन्होंने नहीं देखा जा कर के वॉच कर सकते हैं। फिर बचा हमारे ठाकुर जी की शरद पूर्णिमा का श्रृंगार और उनकी पोशाक, सारे वीडियोस ड्राफ्ट रखे हैं। जो शरद पूर्णिमा की पोशाक है वो भी जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि कैसी है। इस वीडियो के जस्ट बाद वाला वही वीडियो मिलेगा आपको, शरद पूर्णिमा की पोशाक वाला वीडियो, जो कि ऑलरेडी ड्राफ्ट रखा हुआ है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, घट स्थापना और हमारे माता रानी का जो दरबार है वो कैसा लगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट करके शेयर कर सकते हो और माता रानी की जोत के दर्शन कर सकते हो। और माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी अपार खुशियाँ लेकर के आए, मैं तो बस यही कहूँगी आप सबसे। और इस बार मैं चूहों को बिल्कुल भी अपने ज्वारों से छेड़खानी नहीं करने दूँगी। और गणेश जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लिया है भैया मैंने, हालांकि अभी तो एक भी चूहा नहीं है, पर कोई भरोसा भी नहीं है। देखो मैं बता दूँ,
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूजा वगैरह सब कुछ हुआ है, भोग प्रसादी। इस भोग पर मत जाना भाई, क्योंकि ये वो भोग है जो हम लोग भगवान जी को थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करते हैं। हम लोगों ने जो भोग लगाया था वो था एप्पल का और केले का भोग, वो रखा था। ये हम लोग डेली में भोग लगाते हैं वो है। ये पीतल की छोटी कटोरियाँ हमारे बहुत समय से हैं, आप लोग मेरे वीडियोस में देख चुके होंगे। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, 4-5 साल पुराने, वो लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो और वैसे भी प्रसाद कर्ण हो या मण हो, प्रसाद प्रसाद होता है, भोग भोग होता है। तो यहाँ ये ठाकुर जी के अब जो पूजा हस्बैंड ने खाना ने की वही पूजा है ये। तो ऐसे कुछ पूजा हुई थी, कुछ पिक्स है जो शेयर कर रही हूँ, जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल बाबू का श्रृंगार और भोग, और सब लोग बैठे थे तो वो फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। हमारे कुंज बाबू की फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी आप सबको ज़रूर से बता देना। और इसके साथ में जो हमने जो जगाई थी उसकी, और एक 11 में हम लोग इसमें आप लोग ये देख के बता देना। ये फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने दे सकते हो, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ में लेती हूँ विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आने वाला वीडियो शरद पूर्णिमा की पोशाक का होगा। हरे कृष्णा।